पिछले एपिसोड में आपने देखा कि हाशिम और अशरफ ने प्लेन गंगा को आग के हवाले कर दिया। अब दिल्ली में प्रधानमंत्री दफ्तर से एक आदेश जारी हुआ। पाकिस्तान ने अपनी सीमा में हमारे विमान को जलने दिया। उसने अंतर्राष्ट्रीय विमानन नियमों की धज्जियां उड़ाई और आतंकियों को पनाह दी। इसलिए भारत पाकिस्तान के लिए अपना एयर स्पेस बंद कर रहा है। 1971 के उस दौर में पाकिस्तान दो हिस्सों में बटा था, पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान। भारत की पाबंदी से पाकिस्तान को अब भारत से घूम कर जाने में 3 गुना ज्यादा समय और फ्यूल खर्च करना पड़ रहा था। लेकिन हाईजैकिंग और फिर ये सब क्या महज इत्तेफाक था? इसे आगे की कहानी में समझिए। बात 1956 की है। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई पूर्वी पाकिस्तान यानी आज के बांग्लादेश में बैठकर भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को दहलाने की साजिश रच रही थी। उग्रवादियों को हथियार पहुंचाए जा रहे थे और चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा था। ऐसे में हिंदुस्तान के सामने भारत के उत्तर पूर्व को जोड़ने वाला 22 किलोमीटर चौड़ा सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी चिकन नेक सबसे बड़ा खतरा था। अगर पाकिस्तान इसे निशाना बनाता तो पूरा नॉर्थ ईस्ट खतरे में पड़ जाता। ये सब ऐसे ही चलता रहा। इसी बीच दिसंबर 1970 में पाकिस्तान में पहला आम चुनाव हुआ। पूर्वी पाकिस्तान के शेख मुजीबुर रहमान की आवामी लीग ने कुल 300 में से 160 सीटें जीती, यानी बहुमत। रावलपिंडी में बैठे तानाशाह राष्ट्रपति याहया खान और जुल्फिकार अली भुट्टो को ये मंजूर नहीं था कि एक बंगाली बाबू पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बने। नतीजतन पूर्वी पाकिस्तान में विद्रोह की चिंगारी भड़क उठी। सड़कों पर जॉय बांग्ला के नारे गूंजने लगे। रॉ किसी भी तरह पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान का सीधा कनेक्शन तोड़ना चाहता था, जिससे पूर्वी हिस्से में पाक सेना की पकड़ कमजोर हो जाए। इसका एक ही रास्ता था, एयर स्पेस बंद करना। रॉ चीफ आरएन काव ने पीएम इंदिरा से इस पर बात की, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय नियमों के चलते ऐसा करना आसान नहीं था। यहाँ से रॉ ने चक्रव्यूह रचना शुरू किया। एक रात रॉ चीफ आरएन काव और बीएसएफ के महानिदेशक केएफ रुस्तम जी के फोन की घंटी बजी। सर, श्रीनगर सेक्टर में पाकिस्तान बॉर्डर से हमने एक आतंकी पकड़ा है। 3rd डिग्री टॉर्चर के बाद उसने कबूला कि उसे एक ऐसे प्लेन को हाईजैक करने के लिए भेजा गया है जिसे पीएम के बेटे राजीव गांधी उड़ा रहे हैं। इस एक फोन कॉल ने दोनों के कान खड़े कर दिए। यह आतंकी था हाशिम कुरैशी, जो पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेकर वापस कश्मीर लौट रहा था। लेकिन लौटते वक्त हाशिम पकड़ा गया। हाशिम की खबर मिलते ही दिल्ली में हाई लेवल मीटिंग हुई। हम हाशिम से सौदा करेंगे। कैसा सौदा? डबल एजेंट का सौदा मैडम। हम हाशिम से कहेंगे कि या तो वो जिंदगी भर जेल में रहेगा या फिर हमारे लिए काम करेगा। जेल जाओगे तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। हम तुम्हें एक मौका दे रहे हैं। लेकिन इसमें मेरा क्या फायदा? तुम पाकिस्तान की नजर में कश्मीर की आजादी के हीरो बन जाओगे। हाशिम डबल एजेंट बनने के लिए तैयार हो गया। हाशिम को लगा उसने हिंदुस्तानियों को बेवकूफ बना दिया है। उसने प्लेन हाईजैकिंग के प्लान में अपने चचेरे भाई अशरफ कुरैशी को भी शामिल किया। उसने नकली बंदूक और ग्रेनेड का इंतजाम किया। इधर रॉ प्रमुख रामेश्वर नाथ काव ने मिशन के लिए इंडियन एयरलाइंस के कबाड़ हो चुके विमान गंगा को चुना। हाशिम को आदेश था कि भुट्टो से मिलने के बाद प्लेन को आग के हवाले कर देना। उसके बाद 30 जनवरी 1971 की सुबह हाशिम ने अपने मिशन की शुरुआत की। सब कुछ प्लान के तहत हुआ। प्लेन फूंका तो एयर स्पेस बंद। उधर बंगाली स्वतंत्रता सेनानियों को सीक्रेट तरीके से ट्रेनिंग और हथियार मिले। 1971 की जंग में पाकिस्तान ने महज 13 दिनों के भीतर घुटने टेक दिए। 16 दिसंबर को ढाका में पाकिस्तान के जनरल AAK नियाजी ने 93,000 सैनिकों के साथ भारत के सामने सरेंडर किया। नया मुल्क बना बांग्लादेश। जब जंग खत्म हुई तब पाकिस्तान को महसूस हुआ कि वह जिसे जीत का जश्न मानकर नाच रहा था, असल में तो वह मातम का शोर था।